निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या द्युति दलित तमस्तो विद्वन्मन्नाम श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति जयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् अभिनव नवनीत स्निग्धमापीतदुग्धम् दधिकण परिविग्धम् मुग्धमंगम् मुरारेः दिशतु भुवन कृच्छ्रेदी सातिच्छदि नवतिशिक्षैर्लांछितम् वांछितम् नः। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने के लिए जाने लगे तो ग्वाल बाल पहले ही आके उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे कि भैया आगे उठा नहीं। लड़कियां जो गांव की थीं वो सब जल्दी जल्दी तैयार होकर के श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद बाबा के द्वार पर आ जाते। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि सबसे पहले श्री कृष्ण ही वचन बनावता मनोदशक। आज ये निश्चय हुआ कि आज वन भोजन होगा। प्रातः काल ही उन्होंने कीन की ध्वनि से, बांसुरी की ध्वनि जरा सुकुमार होती है, वो गोपियों के मन पर प्रभाव अधिक डालती है, और श्रृंगर ध्वनि जो है वो कठोर होती है, ग्वाल बालों के मन पर भी प्रभाव डालते हैं। आगे आगे बछड़े, पीछे पीछे श्री कृष्ण। हजारों बालक साथ हो गए। छींटे, बेंत, सींग, बेणों, लाखों बछड़े सबने एक में मिला दिया श्री कृष्ण के साथ और जहां तहां विहार करने लगे। कहते हैं कि वैसे श्री कृष्ण और बलराम दोनों साथ साथ जाते थे, परंतु आज बलराम जी साथ नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि आज सर्प की लीला होनी थी। काली दहन के दिन भी नहीं गए हैं, काली नाच के नाचने के दिन, और अघासुर के दिन भी नहीं गए हैं, क्योंकि बलराम जी शेषावतार हैं तो वो सभी नागों को, सांपों को पहचानते हैं। वो यदि पहले से ही उनको डांट लें तो भाग जाएंगे, उनका पक्षपात करें तो लीला कठिन हो जाएगी। ग्वाल बालों को मना कर दें तभी लीला का प्रसंग उत्थित नहीं होगा। तो आज उनका जन्म सत्र था, वो घर में रह गए। अब सब के सब ग्वाल बाल घर से बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन के, सोने का आभूषण, मणि का आभूषण गए थे, परंतु वहां तो जाके महाराज वृंदावन के वृक्षों से फल तोड़ लिया, उनकी टोपने तोड़ ली, और फूल के गुच्छे बना लिए, और मोर की पिछ ले ली, और उनसे आभूषण अपना बना लिया। और सोना, हीरा, मोती, ब्रज की वस्तुओं के साथ सामने होता क्या है, वो उनका छींटा चुरावें और पकड़े जाएं तो यहाँ से वहाँ कर दें, और फिर हंसें और फिर ले लें। यदि श्री कृष्ण कहीं वंश की शोभा देखने के लिए दूर चले जाएं तो पहले हम छुएंगे उनको, पहले हम छुएंगे, ऐसे आपस में हो रहा है। असल में संसार के भोग में, विलास में, काम धंधा में स्पर्धा करना, होड़ लगाना, ये तो बुरा है। परंतु भगवत प्राप्ति में यदि होड़ लग जाए कि पहले हम, तो ये बहुत बढ़िया। हम अगर कहीं सफल होता है तो भगवत प्राप्ति में भजन में होता है। तो अहम पूर्वम इति संस्पृश्य मेरे दौड़ के छू लेते, देखें कौन छूता है। कोई बेणु बजावे, कोई कीन बजावे, कोई भौरों के साथ गावें, कोई कोयल के साथ पूजें, कोई पक्षी उड़ रहा हो आसमान में तो उसकी छाया के साथ दौड़ें, कोई हंस के साथ चलें, और कोई महाराज बंदरों के साथ पेड़ पर चढ़ जाएं, कोई उनकी पूंछ पकड़ के, पूंछ लटक रही हो तो पकड़ के नहीं। वो बाबा जो काले काले बंदर होते हैं ना, वो पेड़ पर बैठते हैं तो उनकी पूंछ नीचे लटक लंगोटा।
तो कहीं उनके साथ कूदे, कहीं जैसे मुंह बनाते हैं बानर वैसे मुंह बनावे, और कहीं मेढकों के साथ कूदें, और कभी नदी नाले में स्नान करें, कभी अपनी परछाई की ही हंसी उड़ावें, और कभी अपनी प्रतिध्वनि को ही गाली दें। और जोर से बोल दिया गाली, लड्डू लोगे कि पेड़ा, तो पीछे आवाज आई तेरा, है ना, ऐसे महाराज गाली दें। इस तरह महाराज जो भगवान सत्पुरुष जो हैं ब्रह्मज्ञानी, उनके सच्चिदानंद सुखानुभव स्वरूप हैं, और जो भक्तों के परम देवता हैं, और मायाश्रित लोग जो हैं वो उनको मनुष्य बालक समझते हैं, माया में फंसे हुए लोग, अथवा उनकी जिनके ऊपर बड़ी कृपा है वे लोग उनको मनुष्य बालक समझते हैं, उनके साथ विहार कर रहे हैं। जिनके चरणों की धूल बड़े बड़े जोगियों के लिए भी दुर्लभ, वो हैं ग्वाल बालों की आंखों के सामने। अब ब्रजवासियों के सौभाग्य का क्या वर्णन, रस बरसत बरसाने अथो, इतना रस बरस रहा है, इतना रस बरस रहा है ब्रजभूमि में। साक्षात सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा आंखों के सामने आकर और सांवरा सलोना बालक को करके क्रीड़ा कर रहा है। अथाघनामाभ्य पतन महासुर, इसी बीच में महाराज एक अघासुर नाम का कंस का मित्र, ये पूतना का भाई था। पूतना के दो भाई थे, एक बकासुर और एक अघासुर। तो अघ बोलते हैं पाप को, वो तो आप लोग जानते ही हैं, अघ माने पाप। न हन्यते भोगम बिना, उसी अघा। भोग के बिना जब कोई पाप करेगा तो उस पाप का फल उसको जरूर भोगना पड़ेगा, इसीलिए उसको पुण्य का फल जरूर भोगने को नहीं मिलता है। जैसे सरकार आपको इनाम दे तो आप कह सकते हैं कि ये इनाम सरकार अपने पास रख ले और देश के काम में लगा दे, परंतु जब जुर्माना कर दे सरकार तब आप उससे कहें किसी सरकार हमारा जुर्माना गांव से वसूल कर ले, तो वो नहीं वसूल होगा, वो तो देना पड़ता। इसी तरह बुराई का फल तो आदमी को भोगना पड़ता है, और अच्छाई का फल तो वो भगवान को अर्पित भी कर सकता है। तो पाप का फल मनुष्य को जरूर भोगना पड़ता है। अब उसमें देखो पाप आया कहाँ से, तो बताया कि वो ग्वाल बाल जो भगवान के साथ खेल रहे थे, तो उसके मन में ईर्ष्या का उदय हुआ कि इनको इतना सुख क्यों मिलता है। असल में पाप का प्रारंभ यहीं से होता है कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख पाते। देवता लोग महाराज चाहते हैं कि ये कब मरे कब मरे, तो उसने देखा कृष्ण को, ग्वाल बालों को, सोचा कि इन्होंने तो हमारी बहन को, भाई को मारा है, तो हम भी इनको मारेंगे। उसने बड़ा भारी अजगर का रूप धारण कर लिया। अजगर माने होता है जिसके गले में बकरा समा जाए, है ना, अजो गले, अजो गले में भवितेती, मेरे गले के भीतर बकरा समा जाएगा। आज अघासुर ने सोचा कि नहीं, आज तो हम अजह अजन्मा परमात्मा में मम गले भविता, आज तो ईश्वर ही मेरे गले में आवेगा। बड़ा भारी शरीर धारण किया और मार्ग में सो गया। असल में अघासुर की गति मार्ग में ही होती है, गंतव्य में नहीं होती है। जब तक हम साधन मार्ग में चलते हैं तब तक अघासुर जो है वो दबा लेता है। बड़ा भयंकर शरीर महाराज, बादल से लेकर के और सड़क तक उसने अपना मुंह फैला दिया। ग्वाल बालों ने देखा तो सोचा, अरे हम लोग वृंदावन में नए नए आए हैं, यहाँ की ये कोई शोभा होगी, हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा। अरे ये तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई अजगर का मुंह हो, परंतु है ये वृंदावन की शोभा। अब महाराज उन्होंने उसको देखा, बोले हम लोग इसके मुंह में घुसेंगे तो क्या होगा। बोले कृष्ण है ना हमारे साथ, वो बचा लेंगे। जैसे बकासुर मारा गया वैसे ये भी मारा जाएगा। अब तो महाराज ताली पीटें और बड़े जोर से हंसें और अघासुर के मुंह में चले जाए।
तो जब भगवान ने देखा कि देखो अज्ञानी लोग जो हैं वो अजगर को भी शोभा समझ लेते हैं, अरे ये तो राक्षस है, कैसे बचावें अपने भक्तों को। तो महाराज जी ग्वाल जो भक्त हैं वो पहुंच गए अघासुर के मुंह में, बोले हाय हाय इनके तो और कोई स्वामी नहीं है और ये तो हमारे हाथ से छूट गए और मृत्यु के पेट के ये भोजन बन गए। बड़ी दया आई भगवान के मन में, बोले कैसे करें कि ये बच जाए और ये दुष्ट मर जाए। तो महाराज एक यहाँ भक्ति का रहस्य बताया गया है। वो भक्ति का रहस्य क्या है? वैसे इस लीला को श्री वल्लभ संप्रदाय में और श्री रामानुज संप्रदाय में दोनों में मूलतः स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु श्री निम्बार्क संप्रदाय में और गौडेश्वर संप्रदाय में और शांकर संप्रदाय में और मध्य संप्रदाय में भी इस लीला को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ भक्ति का ये रहस्य बताया कि जैसे कोई भगवान का भक्त है, कथा है, अब वो कहीं पापी जीवन में, पापमय जीवन में प्रविष्ट हो गया, अघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गया और पाप पंख में फंस गया। तो जब भक्त पाप में फंस गया तो भगवान क्या करेंगे? बोले वो तो भक्त के साथ साथ रहते हैं, जहाँ उनका भक्त जाएगा वहाँ वो भी जाएंगे, और वो जाएंगे महाराज तो अघासुर तो मर जाएगा और भक्तों की रक्षा हो जाएगी। तो भगवान अपने भक्तों के साथ यदि उनका कहीं पांव फिसल जाए, उनसे कोई गलती हो जाए, वो अघासुर के पेट में चले जाएं, तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ उनके पेट में जाते हैं। ये रहस्य इस लीला में प्रकट करना भगवान की कृपालुता का। सदा धन सदा देवा महाराज। अब तुरंत भगवान भी जब देखा कि बछड़े गए, बाल बाल गए, और तो स्वयं भी अशेष दृढ़ भगवान प्रविष्ट हो गए उसके मुंह में, और देवता लोग जो बादल में थे हाय हाय हा 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 चिल्लाने लगे, हा हे चित्रसु, हे हा हा गंधर्व, आओ आओ है ना, कोई ऐसा बाजा बजाओ कि ये सांप मोहित हो जाए, अपना मुंह बंद न करे और सब के सब निकल आवे। उधर राक्षसों को तुरंत महाराज कंस का तो टेलीफोन लगा रहता था, बड़ा ही खुश हुआ वो। इसी बीच में भगवान ने, भगवान तो जहाँ जाते हैं ये महाराज छिगुनी पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाले हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि जरा सा अगर उनके लिए जगह दे दी जाए तो वो फिर बढ़ के बड़े हो जाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। वो तो अघासुर के मुंह में गए और बढ़ने लगे, हवाई रुक गई और हवा ने कहा कि तुमने तो हमारा रास्ता ही बंद कर दिया भगवान, हम नाक में से मुंह से आते जाते हैं और तुम इसमें फंस गए। तो भगवान ने कहा कि अब तुम हमारा रास्ता पकड़ो, ब्रह्मरंध्र के रास्ते से तुम लोग निकल जाओ, है ना। अब महाराज प्राण तो वहां से निकल गए, थोड़ी देर तक ज्योति निकली उसके शरीर से अघासुर के, और वो श्री कृष्ण भगवान में मिल गए। इसका सिद्धांत ये है कि चाहे कोई पापी हो चाहे पुण्यात्मा, उसकी जो आत्म ज्योति है वो तो परमात्मा से एक ही होती है। अब यदि किसी कारण से भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके पाप को समाप्त कर दिया, तो आत्म ज्योति तो जो श्री कृष्ण की है वही उस पापी की भी है, उनके भीतर समाये गई। अब तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और बाजी बजने लगे और बड़ा भारी उत्सव हुआ महाराज, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अब वेदांती लोग कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध करो, है ना, जोगी लोग कहते हैं कृष्णाकृष्ट वृत्ति जो है तो उनका सबका निरोध करो, है ना। यहाँ तो महाराज पाप के मुंह में स्वयं घुस गए भगवान, भक्तों की रक्षा करी और उस पापी को भी अपने आप में मिला लिया। हे भगवान, तो ऐसा तो प्रभु संसार में कहीं दूसरा देखने में ही नहीं आता है। ऐसी खुशी मनाई देवताओं ने सारी सृष्टि में कि वो ब्रह्मा जी के धाम में ऐसा मालूम पड़े कि यही उत्सव मन रहा है। तो ब्रह्मा जी अपना काम धंधा छोड़ के वो तो पुर्जे जोड़ते रहते हैं ना, ये जीव है तो इसका क्या कर्म है, तो इसको कैसा शरीर मिलना चाहिए, सोच विचार के वो पुर्जे जोड़ जोड़ के सृष्टि बनाते नहीं है ब्रह्मा, केवल पुर्जे जोड़ते हैं। मैटर तो ईश्वरीय है,
वो ब्रह्मा का नहीं है। ब्रह्मा तो कितने मर के जीते रहते हैं, ऊर्जा जोड़ रहे। तो वो निकले कि ये उत्सव कहाँ हो रहा है, अरे स्वर्ग में आ गए। वहां से निकले, अरे यहाँ तो नहीं है, आगे है, का वृंदावन में है। अब वो महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा वेद शास्त्र पुराण में पापी की मुक्ति के उपाय तो बहुत हैं, परंतु पाप की मुक्ति के उपाय कहीं नहीं है। ये तो भगवान ने स्वयं प्रवेश करके पापी को ही नहीं पाप को मुक्त कर दिया। तो ये लीला जो है वो बहुत दिनों तक ब्रज में 1 वर्ष तक नहीं पहुंचे। तो भगवान के लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है बाबा। उनका कल्पित चित्र भी मन में आ जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और स्वयं भगवान जी सघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। ये देखो भागवत का तो सिद्धांत है, आपके ध्यान में होगा कि भगवान के साथ कोई काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति भी यदि भगवान के साथ जोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाता है। वृत्ति का रूप चाहे कुछ भी हो, उसके पेट में होने चाहिए भगवान। यदि वृत्ति के पेट में भगवान आ गए तो मोह भी कृष्णाकार, क्रोध भी कृष्णाकार, भय भी कृष्णाकार, लोभ भी कृष्णाकार। इसमें वृत्ति की महिमा नहीं है, महिमा है उस भगवान की जो उस वृत्ति के बीच में आए। ये भागवत धर्म कर्ता की प्रधानता से नहीं है, कर्ता की प्रधानता से नहीं है, कर्म की प्रधानता से भी नहीं है। ये तो उद्देश्य की प्रधानता से है महाराज। वल्लभाचार्य तो प्रमेय बल बोलते हैं। वेदांत में प्रमाण बल है और धर्म में प्रमाता का बल है, अनुष्ठान का। और भक्ति में प्रमेय का बल है, माने स्वयं भगवान ही आकर के भक्त का सारा काम बना देते हैं। अब तो महाराज राजा के मन में ये प्रश्न था कि 1 वर्ष तक ये लीला की कथा ब्रज में पहुंची क्यों नहीं। तो उन्होंने तो पूछ ही दिया कि प्रभु ये क्या है, आपके मुख से भगवान की कथामृत का पान करना हमारे लिए तो बस बड़े भारी सौभाग्य की बात है। अब तो ये प्रश्न करते ही सुखदेव जी महाराज जैसे एकदम अंतर्मुख हो गए। न मन काम करे न इंद्रिय काम करे, बड़े कष्ट से महाराज पानी वानी छिड़क के और तब सुखदेव जी को दृष्टात् पुनर्लब्ध बहिर्दृषि, बड़ा कष्ट उठाने के बाद तब वो होश में आए और बोले भागवतोत्तमोत्तम सचमुच परीक्षित, तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो कि ऐसी बात पूछते हो। ये तो महाराज संतों का स्वभाव है। संत विस्तार पसंद नहीं होते हैं, उनको सार सार पसंद होता है। और संतों के पास जो कुछ है अच्युत ही उसके अर्थ है। वो वाणी उनकी अच्युत भगवान के लिए, उनका कान भगवान के लिए, उनका मन भगवान के लिए। जा अच्छा अच्युतार्थ उनकी जो वाणी है वो बस भगवान के लिए है। और प्रतिक्षणम नव्यवदच्युत यतो स्त्रिया विकानाम साधु वार्ता, जैसे लंपट लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो स्त्रियों की चर्चा करते हैं और उनको रोज रोज वही चर्चा नई नई लगती है और पसंद आती है। ठीक ऐसे महाराज ये जो भक्त लोग हैं वो प्रतिक्षण भगवान की वही पुरानी चर्चा और नई नई करके उसका आस्वादन करते हैं। कामी नारी की आरिजिनी लोभी प्रिय जिमिदाम श्री रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिराम। तो या प्रीति ही, प्रहलाद का वचन है विष्णु पुराण में, या प्रीति ही अविवेकानाम विषयेश्वन पायिनी त्वामनुस्मरत सामे हृदयान्माप सर्पतु। तो वही वृत्ति बनी रहे। अब तो महाराज जब परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया तो बोले राजा सावधान होकर के सुनो, क्योंकि यदि शिष्य स्नेही हो तो गुरु लोग गोपनीय से गोपनीय बात उसको सुना देते हैं। भगवान ने अघासुर से बालकों की रक्षा की, बछड़ों की रक्षा की और ले आए नदी के किनारे। बोले ये तो बड़ा सुंदर है, तो बछड़ों को तो छोड़ो, ये पानी पी करके फिर चलें और आओ हम लोग अब यहाँ भोजन करें, क्योंकि देर हो गई है, सबको भूख लगी होगी।
तो महाराज बिल्कुल बछड़े पानी पी के चरने लगे और घर छींके छोड़े गए। एक ने प्रश्न किया, जब सब ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले गए तो ये छींके जो हैं ये भी उसके मुंह में चले गए होंगे, तो सब उच्छिष्ट हो गए। सब उच्छिष्ट हो गए और सब में जहर का असर आ गया। तो एक ने कहा कि भाई वो सब छींका कोई कंधे पर लिए हुए थोड़े थे, पेड़ वेड़ में टांग के खेल रहे थे और घुस गए। बोले कि नहीं भाई, भगवान की जो दृष्टि अघासुर जैसे पापी को भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा से एक कर देती है, उनकी वो अमृत वर्षिणी दृष्टि क्या विष को अमृत नहीं बना सकती, अशुद्ध को शुद्ध नहीं कर सकती। अब तो महाराज छींके छूट गए और एक मंडलाकार बीच में श्री कृष्ण, उनके बाद चारों ओर एक मंडल, फिर चारों ओर एक मंडल, फिर चारों, बहुत सारे मंडल बनाए गए और सबका मुख श्री कृष्ण की ओर। और सबको ऐसा मालूम पड़े कि कृष्ण देख रहे हैं। ब्रह्म वेदमृतम पुरस्कार ब्रह्म पश्चात सामने ब्रह्म, चारों ओर देखे महाराज भगवान श्री कृष्ण। अब तो महाराज जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर दल होते हैं वैसे बैठ गए, एक रास मंडली, ये ग्वाल बालों के साथ एक रास मंडली बैठ गई। अब पत्तल काहे के पड़े, बर्तन काहे के, तो बोले किसी ने फूल बिछाए, किसी ने दल बिछाए, किसी ने पल्लव अंकुर, किसी ने फलनी बिछाए, कोई छींके लेके बैठ गया, कोई छिलका लेकर बैठा, कोई पत्थर लेकर बैठा। ऐसा महाराज पत्थर ही धोके बैठ गए। अरे उनको धोने होने की कोई जरूरत नहीं थी, वो कोई ग्वाले थे महाराज, है ना, न जनेऊ न संध्या वंदन न कर्म कांड, उनको पवित्रता अपवित्रता की क्या जरूरत। इसीलिए तो भगवान उनमें आए। भगवान श्री रामचंद्र हो, है ना, बिना स्नान किए और बिना संध्या वंदन किए और बिना चंदन तिलक लगाए भोजन नहीं करते थे। तब अब लोगों ने कहा कि बाबा इन तक हमारी पहुंच कैसी होगी, तो बोले लो ग्वारियां होते आते हैं, चाहे चोरी करके खाएंगे। रामचंद्र ने कभी चोरी नहीं की, है ना। ये तो महाराज नई विद्या, कृष्ण की विद्या जो है वो नई विद्या है। कृष्ण से विश्वत राजकुमार है भाई, काहे को चोरी करवाते हैं। तो कृष्ण से विश्वत पुरुराज मंडल अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भका कहो पविष्टा विपिने विरेजु सदा जथाम्भोरुह कर्णिकाया। चारों ओर मंडली बैठ गई, पत्तल पड़ गए और हमको तो ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है। अब देखो महाराज, धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार भोजन के समय पंच पवित्र होकर के और मौन होकर बैठना चाहिए और भोजन करना चाहिए। पंच पवित्र होना चाहिए, हाथ पांव आंख मुंह सब धो करके, दोनों हाथ दोनों पांव आर्द्रपादस्तु भुंजी। तो मनु जी ने कहा पांव गीला हो भोजन के समय, जूता पहन के नहीं, मोजा पहन के नहीं, है ना, हाथ भी गीला हो मुंह भी गीला हो, तब भोजन प्रारंभ करना चाहिए पंच पवित्र हो करके, और मौन होना चाहिए उस समय। भोजन में जो ब्रह्मामृत है उसका आस्वादन करना चाहिए। अब ये महाराज गांव के ग्वाले कुछ धर्मशास्त्र तो जाने नहीं, हसंतो हासयंतश्च, खूब तो हंसे भोजन के समय और हंसावें दूसरे को और भगवान के साथ भोजन करें। श्री कृष्ण ने अपनी शोभा बनाई। दुर्भ्रग देणुम जठरपतयो श्रृंगवेत्रे कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वयि स्वर्गे लोके निशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिहि। उन्होंने अपने वेणु को का वेणु, अब इस समय हमको तुम्हारा स्वाद में नहीं चाहिए, नहीं तो संगीत, आओ तुम खेते में चलो, बांध लिया हो, अब तुमको भी स्वाद देना हो तो पीते ही पड़ो। दुर्भ्रग वेणुम जठरपतयो हो श्रृंगवे, सिंह और बेत दोनों को कांच के नीचे दबा लिया और बाएं हाथ पर ले लिया, ग्रास ले लो, ये भी धर्मशास्त्र नहीं है। मसृण कवलम, बड़ा कोमल कोमल दही भात का ग्रास हाथ में ले लिया। रोटी खाने का वर्णन श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है।
भात का तो खूब है, जगह जगह है भात का। कचौड़ी का भी है ना, कचौड़ी का है, मालपुए का है, भात का है ना, हलवे का है, लस्सी का है ना, दलिया का भी है। लेकिन हे भगवान, रोटी का वर्णन कहीं नहीं। और इस बीच में बहुत खटपट करनी पड़ती है, आटा गूंदो, बेलन चलाओ और तवे पर फेंको, बहुत खटपट। ये तो ऐसा समझो कि स्रोता, इसको बोलो, रोटा नहीं स्रोता है ना। हाँ, तोड़ करके जो खाई जाए तो स्रोता। तो बस कई जागृतों ने तो कहा कि हम लोग जो यज्ञ में पुरोडास बनाते हैं उसमें फू और श, इन दो अक्षरों का लोप हो जाने पर जो बीच में रोडा है ना, रोडा, वही रोडा से रोटी बन गई। तो एक होता है रोट और एक होती है रोटिका। तो अब महाराज रोटी खाने का तो वर्णन नहीं, अब ये हाथ और दही का एक ग्रास है हाथ पर, ये बाएं हाथ पर, और कस फलान्य अंगुलीशु, अचार चटनी सब अंगुलियों में लगा रखी है, और बीच बीच में बैठे हैं ग्वाल बालों के, और हाथ नर्म भी स्वई, मजाक भी करते जा रहे हैं। कहते हैं अरे ओ ब्राह्मण, कौन है? मधुमंगल। अरे वो ब्राह्मण क्या खा रहा है? खीर है, नहीं देखते हो? अरे बाबा तो मुंह के रास्ते खा, ये पेट के रास्ते क्यों खा रहा है? क्योंकि मधुमंगल ने बाल्टी उठा के जो अपने मुंह में लगाई थी तो फर पर गिरने लगी महाराज, और वो आके पेट के ऊपर से नाभि में घुस गई। बोले इसने सोचा कि मुंह में खाएंगे तो पेट में पहुंचने में देर लगेगी, तो आओ सीधे नाभि में ही खाएं। देखो ना, ओहो हासयन नर्म भी, ये हंसी भी गोविंद लीलामृत में जो मैंने सुनाई ना, ये हंसी गोविंद लीलामृत में है। बहुत बढ़िया श्री कृष्ण लीला का ग्रंथ है, गोविंद लीलामृत, श्री कृष्ण भावनामृत, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, जगन्नाथ वल्लभ चंपू, या क्या क्या बढ़िया बढ़िया महाराज, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, विदग्ध माधव, ललित माधव, और भगवान की लीलाओं के तो ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। तो अब उनमें इन बातों का वर्णन है। देवता लोग टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, और यज्ञ में आवाहन करने पर भी जो भोजन करने के लिए नहीं आए, बुभुजे अजज्ञ भोग बाल केली, बड़े बड़े यज्ञों में आके तो भोजन करें नहीं, और बाल लीला में आके इन अहीरों के साथ भोजन करें। अब महाराज सबके साथ भोजन करते हुए एक बड़ी विचित्र लीला हुई। ये जो बछड़े थे ना, जिनको घास करने के लिए छोड़ गया था, है ना, वो आए, उनके मन में आ गया लोभ, हरी हरी घास, और ये वृंदावन की घास, गोकुल की तो है नहीं, आया लोभ, और वो कहीं दूर चले गए। अब तो सबके सब ग्वाल बालों के मन में आया भय कि कहीं हमारे बछड़े न चले जाएं, उचक उचक के देखने लगे। कृष्ण ने कहा कि देखो, बछड़ों के मन में आया लोभ और वो चले गए घास करने हमको छोड़ के, और ये ग्वाल बाल का इनके मन में आया भय, हमको नहीं देखते हैं, बछड़ों को देखते हैं कि कहाँ गए। तो भाई ये तो मन के देवता हैं, प्यार हो आंख हो, जरा भी आंख हटी कि भगवान के दर्शन में गड़बड़ी आई, वो तो आंख के देवता हैं, आंख की पुतली उनके ऊपर रहे, तो पुतली भी सांवरी, वे भी सांवरे, दोनों मिले रहते हैं, दोस्ती बनी रहती है। और पुतली हट जाए महाराज, सुधी गायब। अब महाराज ये तो चले गए भगवान श्री कृष्ण, हाथ में वही पानी कवल, सपानी कवल, जो हाथ में वही दही भात का ग्रास लिए गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने देखा कि ये माया के जो बालक बने हैं, ये इतनी मंजिल मंजिल लीला करते हैं कि अघासुर को भी मुक्त कर दें, तो और कुछ दिखावें महाराज। तो झट उधर बछड़ों को ले जाकर के दूसरी जगह रख दिया, और इधर ग्वाल बालों को भी ले गए, क्योंकि अघासुर की मुक्ति जो है वो ब्रह्मा के संहिता में नहीं थी। ये अघासुर की मुक्ति देव की, ये वैदिक मुक्ति नहीं थी जो श्री कृष्ण ने अघासुर को दिया। बोले इतने स्वतंत्र हैं कि वेद विरुद्ध मुक्ति का दान भी करते हैं। तो आज देखो इनका आश्चर्य। अब तो श्री कृष्ण ने पहले बछड़े और ग्वालों को ढूंढा,
और फिर उनको मालूम हुआ सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसा वगजामह। कृष्ण ने देख लिया कि ये तो महाराज विधि का उपद्रव है। विधि माने ब्रह्मा और विधि माने कर्मकांड। ब्रह्मा ने देखा जूठा खा रहा है ग्वालों का, कैसा ईश्वर होगा। मुक्ति दे रहा है घासुर को, कैसा ईश्वर होगा। ये अपने विधि विधान के विरुद्ध देख करके ब्रह्मा ने ही ये कुछ गड़बड़ की है। तो महाराज तुरंत उन्होंने अपने आप को ही बछड़ा भी बना लिया और चरवाहा भी बना लिया, क्योंकि वो तो विश्वविद है महाराज, सब जानते हो। भयायुतम आत्मान चक्रे विश्वकृदीश्वर। बोले इनकी माताएं भी प्रसन्न हो जाएंगी, गौएं भी प्रसन्न हो जाएंगी। बात ये हुई कि जितनी गौएं थी ब्रज में वो चाहती थी कि श्री कृष्ण अपना मुंह लगाकर हमारे थन में दूध पिए, और जितनी ग्वालिनें थी उनके मन में था कि ये कब हमारे बालक बन करके और हमारे स्तन का दूध पिएंगे, तो उनकी वासना कैसे पूरी होए। तो इसलिए भगवान ने अपनी जोग माया से कहा कि बहन तुम जाओ और ब्रह्मा जी का कान पकड़ के ले आओ और ग्वाल बालों का बछड़ों का हरण कर लेंगे तो हम सबकी वासना पूरी कर देंगे। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। तो जावद बत्त काल्पक बकुर यावत् करांघ्रियादिकम यावत् जष्टि विषाण वेणु दलसित यावत् विभूषाम्बरम। जितने चरवाहे थे, जितने बछड़े थे, जैसे छोटे बड़े उनके शरीर थे। अब महाराज कोई छांगुर था, किसी का महाराज हाथ ही छोटा था, कोई पांव का लंगड़ा था। बोले भगवान के भक्तों में ग्वालों में भी ऐसा, ग्वाल तो सब सुंदर सुंदर होने चाहिए। तो नहीं, उन्होंने जानबूझ के कि भगवान हमको छांगुर देख के हंसेंगे तो हमको लंगड़ा के चलते देख के हंसेंगे, है ना। और कभी हमको एक आना दो आना करके पुकार देंगे, है ना, तो क्या आनंद आ जाएगा। तो महाराज वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब तरह के उनके शरीर थे। उनकी छड़ी, सींग, वेणु, दाल, टीका, वस्त्र, आभूषण, उनके शील, गुण, उनका नाम, उनकी सकल सूरत जैसी, जैसा खेल, जैसा स्वभाव। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बना सकते हो। ऐसा रूप भगवान श्री कृष्ण ने अपना सर्वात्मक प्रकट किया, क्योंकि वो सर्वस्वरूप है। ब्रह्मा जी तो कर्म के अनुसार बनाते हैं। अब ये बात ये हुई कि ब्रह्मा जी के मन में तो ये था कि हम और कोई मंजुल महिमा देखें, परीक्षा लेने के लिए नहीं आए थे। द्रष्टुम मंजू महित्वमन्यदपि तद्वत्सा, ब्रह्मा का संकल्प था कि हम और कोई सुंदर से सुंदर लीला देखें। हे भगवान, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कौन सी लीला दिखानी चाहिए। तो बोले भाई जहाँ वैयाकरण लोग हों वहाँ वैदिक बन जाना आसान है, और जहाँ वैदिक लोग हों वहाँ वैयाकरण बन जाना। यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणा, यत्र वैयाकरणा तत्र वैदिका। हेलो, और पहचान ही नहीं सकते कि इनको कुछ आता है कि नहीं आता है। जत्र जत्र नोभयम तत्र शोभयम, जहाँ दोनों न हो वहाँ वैदिक व्याकरण दोनों बन जाते हैं। और जत्र से उभयम तत्र नोभयम, और जहाँ दोनों हो वहाँ दोनों नहीं मूर्ख बन जाते हैं। तो महाराज ये लोगों की कथा, तो ये तो कुछ विशेषता है। विशेषता तो सब है कि जो जिस विषय में एक पटु हो, एक स्पर्श हो, एक पटु हो, उसके सामने वही बनना। बोले ब्रह्मा जी किस विषय में निपुण है? तो सृष्टि बनाने में। कहा ब्रह्मा जी देखो मैं आखिर तो तुम्हारा बाप हूं ना, तुमसे बढ़िया सृष्टि बने। तुम तो पहले से जीव होए, उसका अंतःकरण होए, उसका कर्म होए, उसके लिए पंचभूत होए, है ना, तब न सृष्टि देते हो। हमारे देखो न जीव है, न अंतःकरण है, न कर्म है, न पंचभूत है। लो सृष्टि खोल दे पलक, देख ले खलक। यहाँ तो फलक में खलक है। फलक में खलक है, बिना किसी सृष्टि, बिना किसी मैटर के ही फिर लो सृष्टि। और स्वयं महाराज बछड़े, और स्वयं चरवाहे, और स्वयं लठिया, और स्वयं उनको घेरा, और स्वयं खेलते हुए ब्रज में आए, और सब बछड़े अपने अपने घर में गए।
और सब गायों का दूध भगवान ने अपने मुंह से पिया। सब ग्वालिनों के घर में जा करके उनका प्रेम स्वयं ग्रहण किया। और जसोदा मैया ने, देवकी ने, सब ग्वालिनों ने बड़ा बड़ा प्यार किया। महाराज गो गो गोपी नाम मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहर्धिकाम बिना पुरोवदा स्वपि हरे शोकता माया बिना। माता तो सबकी सब वैसी ही थी, लेकिन प्रेम उनके हृदय में बढ़ गया। बालक भी सब के सब वैसे थे, परंतु भगवान की माया और व्याप गई। महाराज ये इसी बीच में महाराज पुरोहितानी जो थी ना, क्या बोलते थे उसको, पूर्णमासी, पूर्णमासी पुरोहिता, उन्होंने गांव में एक अफवाह फैलाई। ये फैलाई कि देखो इस साल में तो ब्याह का मुहूर्त है, अगर इस साल ब्याह नहीं करोगे लड़कियों का तो 12 बरस से मुहूर्त आने वाला नहीं है। अब तो महाराज जब भगवान सब ग्वाल बाल बन करके वहाँ खेल रहे, उसी समय गांव में जितनी ग्वाल थी सबका ब्याह भगवान से हो गया। वो तो असली ग्वाल थे, असली ग्वाल थे, वो तो ब्रह्मा जी ने ले जाके गुफा में सुला रखा था, वो तो थे ही नहीं। अब महाराज रोज रोज ये रीति होने लगी। 1 बरस के लगभग ये समय बीत गया और रोज रोज ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति बढ़ने लग गया। एक दिन गोवर्धन के आसपास जब 5-6 दिन पंचसासु प्रजामासु हायना पूर्णी पूर्णी स्वजः 5-6 दिन बाकी रह गए थे 1 वर्ष में। तो गोवर्धन पर गौएं चल रही थी और उन्होंने देखा कि सतीचरा के आसपास बछड़े चल रहे हैं, तो किसी का रोकना नहीं माना और बड़े बड़े दुग्वाल से बुढ़े लेके लाठी खड़े, पर तो गाय तो सुने नहीं। और घाट वे दौड़ करके पहुंच गई अपने बछड़ों के पास और उनका सिर उठा हुआ है, पूंछ खड़ी हुई है और बड़े एकदम बड़े वेग में चल रहे हैं। ग्वालों को बड़ा क्रोध आया कि आज तो गायों को दंड देंगे, परंतु गाय तो जा करके पिलाने लगी दूध अपने बछड़ों को और ग्वालों ने देखा ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ले करके गोद में महाराज अपने बच्चों को प्यार करने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब बलराम जी ने कहा कि भाई ये तो कोई उपद्रव है ब्रज में। तो क्यों? तो श्री कृष्ण के रहते और हमारे कन्हैया भैया के रहते और लोग अपने अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, और आज जिन लोगों के बछड़े दूध पीना छोड़ चुके हैं, बच्चे दूध पीना छोड़ चुके हैं, तो वो गौएं भी कई इस तरह अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और ये जो पिता हैं वो इस तरह अपने बच्चों को प्यार करते हैं। असल में भगवान के रहते ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। ये अम्बा सुताया था दैवीवा नार्युतासुरी, ये माया कहाँ से आई? बोले बाबा ब्रजवासियों को मोहित करने वाली दूसरी कोई माया नहीं हो सकती, मेरे स्वामी की माया है। बलराम जी ने देखा कि सब चतुर्भुज, न कोई देवता न कोई ऋषि, बोले कि एक परमेश्वर सबके रूप में, बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में। आकृति का भेद होने पर भी वस्तु का भेद नहीं है। अब तो बोले चले हो कन्हैया भैया, हाँ दादा, तो बोले ये क्या हो रहा है, संक्षेप से बता दो, तुमको ज्यादा बोलने की तकलीफ न हो। तो झट कान में कहा कि ब्रह्मा जी असली जो बछड़े ग्वाल बाल से उनको तो चुरा के ले गए भैया, ये तो ब्रजवासियों को तकलीफ न हो, है ना, अपने पुत्र का वियोग सहन न करना पड़े ब्रजवासियों को। सही के लिए मैं ही इनका बेटा बन करके, बछड़ा बन करके और ग्वाल बन करके इनके साथ खेल रहा हूँ। अब महाराज उधर ब्रह्मा जी जब बछड़ा और ग्वाल चुराए करके गए तो भगवान ने विचार किया कि ये तो महाराज उनका तो समय बड़ा, उनके 1 मिनट में हमारा युग बीत जाता है, कहीं ब्रह्मा जी ने 1-8 मिनट की देर कर दी तो हमारी सारी लीला चौपट हो जाएगी। तो पहले से ही भगवान ने ब्रह्मा का वेश बनाया और ब्रह्मलोक में गए और द्वारपालों से कह दिया कि आज देखो मैं असली ब्रह्मा हूं। मैं कहा महाराज आप तो है ही है ब्रह्मा। तो बोले आज एक नकली आने वाला है, उसको तुम लोग ठीक ठाक कर देखा। अब महाराज जब ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रह्मलोक में तो द्वारपालों ने कहा ये तो सो रहे। अब ब्रह्मा जी कहे नहीं मैं मालिक हूँ,
तो पकड़ के उन्होंने पीटना शुरू किया। अब भगे ब्रह्मा जी वहाँ से नारायण, अब यहाँ आके देखते हैं तो पहले जितने बालक बछड़े थे सब ज्यों के त्यों, बोले ये कहाँ से आ गए, मैंने तो उनको गुफा में बंद किया था। अब महाराज यहाँ आके देखें तो वैसे, और गुफा में जाकर देखें तो वैसे। बोले देखो भाई, कभी माया करनी हो तो अपने बड़े के साथ माया नहीं करना, क्योंकि वो माया के रहस्य को जानते हैं। एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयं माया जोपी स्वयमेव विमोहितः। जैसे महाराज सूर्य की रोशनी में स्वासित नहीं चलती है, इसी प्रकार बड़े में से प्रति जो माया करता है उसकी माया नहीं चलती है, क्योंकि वो तो महाराज पहचानते हैं कि हमसे क्या माया कर रहे हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी को देखते देखते सब के सब घनश्याम पीताम्बरधारी चतुर्भुज हो गए, और सबके सब वस्त्राभूषण, सबके महाराज बड़े सुंदर, चांदनी के समान उनकी मुस्कान, और आंखों में प्रेम से भरी हुई लाली, जैसे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान आए हों। और सब प्रकृति से लेकर के पंचभूत पर्यंत जितने हैं वे सब तत्व और अणिमा आदि सिद्धियां और देश काल 24 तत्व, सब के सब काल स्वभाव संस्कार का गुण, ये सब वह भगवान की सेवा कर रहे। सत्य ज्ञानानंतानंदो मात्रैक रसमूर्तयः, ये इनकी किसी की मूर्ति प्राकृत नहीं थी, सब सच्चिदानंद घन थे। बड़े बड़े उपनिषददर्शी लोग जो नेति नेति के द्वारा निषेध करते रहते हैं वो भी सब परमात्मा है, इस बात को जल्दी पहचान नहीं पाते, क्योंकि अध्यास का जो विचार है वो तो जो प्रकटता का भ्रम है उसकी निवृत्ति के लिए है। भ्रम जहाँ निवृत्त हो गया वहाँ अधिष्ठान से भिन्न तो अध्यक्ष की किंचित भी सत्ता नहीं है, सर्व रूप में अधिष्ठान ही अधिष्ठान है। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं। तो महाराज जी सब के सब ग्वाल बाल के व्यतिरेक रहित केवल अन्वय के रूप में परमात्मा के स्वरूप हैं। अब महाराज एक बार ब्रह्मा जी ने देखा सबको पर ब्रह्म, अब तो कठपुतली की तरह महाराज कुछ सत्य महत्ता ब्रह्मा जी की नहीं रही, गए थे माया करने भगवान के ऊपर। अतर्क्ये निज महिमनि स्व प्रमिति परत्रा जातो संरसन मुख ब्रह्म कमितो अनीसे द्रष्टुम इसी से द्रष्टुम अपि अनीसे सती। ब्रह्मा जी की आंखें न खुले, क्यों न खुले? तब बोले ये जो अतर्क्य अपनी महिमा में स्थित स्व प्रमिति को अजाते परत्र और वेदांत वेद ये जो पर ब्रह्म परमात्मा खड़े हैं सामने, कहीं क्या है, कहीं इसके संबंध में ब्रह्मा मुग्ध हो गए। अब भगवान ने देखा कि अब इनका अभिमान टूट गया और मंजुल दर्शन इनको हो गया, तो पर्दा हटा दिया। ब्रह्मा जी की आंख खुली, उन्होंने देखा चारों ओर वृंदावन है। अरे ये तो वृंदावन है, वृंदावनम जनाजीव्य द्रुमातीर्णम समाप्रियम। ये वृंदावन कैसा है? इसके एक एक पेड़ ऐसे हैं महाराज कि यदि उनका सहारा ले ले आदमी तो उनकी जीविका चल जाए। जनाजीव्य द्रुमातीर्णम, एक एक मनुष्य को आजीवन जीविका देने वाले एक एक वृक्ष हैं, किसी के नीचे बैठ जाओ तुम्हारी जीविका चल जाएगी महाराज। अब ये है कि एयर कंडीशन कमरा मिले कि न मिले वो बात दूसरी है, परंतु रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, है ना, बैठे रहो पेड़ के नीचे। जनाजीव्य द्रुमातीर्णम। और कैसा है वृंदावन? बोले समाप्रियम समन्तात संततानी प्रियाणी जस्मिन, जिसमें चारों ओर प्यारी प्यारी वस्तुएं फैली हुई हैं। समाप्रियम मया सहिता समः श्री कृष्ण, राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण हैं वे हैं सम।
उनकी अप्रिय, उनकी प्यारी प्यारी वस्तुएं इस कदम पर बैठ के बांसुरी बजाई है। ये बालिका उनके चरणों की रज है। यहाँ उन्होंने चीर हरण किया है, काली दमन किया है, यहाँ रास लीला की है। तो जहाँ देखो वृंदावन में सभी वस्तुएं भगवान को प्यारी लगने वाली भरी हैं। अब वहाँ महाराज बड़े प्यारे प्राणी, और ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो ब्रह्म जो है वो नट बन करके खड़ा है, पशु को बंस हीर का बेटा हूं मैं। अद्वितीय है महाराज, पर सखियों को ढूंढ रहा है और अगाध बोध है परंतु ढूंढ रहा है। और नारायण कैसा बोले, एक हाथ में वही दही भात का ग्रास है, एक बरस कुछ नहीं जीता, वो तो वही दही भात का ग्रास है। ब्रह्मा जी ने देखा, कूद पड़े अपने हंस पर से, कनक दंड के समान, और अपने मुकुट की चारों कोटियों से, चारों नोकों से उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। माने लोट पोट हो गए हो ब्रह्मा के चार मुंह चार दिशा में। अब जब चारों नोक से, मुकुट के चारों नोक से भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो लोट पोट हो गए ब्रज की रज में नारायण। और अपने आंखों के आंसू से उन्होंने अभिषेक किया, बारंबार उठे और बारंबार गिरे। ओहो, भगवान ने हमको क्या अपनी महिमा दिखाई है। अब उससे खड़े हुए, अब पहले कृष्ण का दर्शन करके फिर से झुका लिया, हाथ जोड़ करके विनय के साथ गद गदया इलया अइलत, गदगद वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति की। नौमी जिते ब्रवकुशे तविदम्बरायो गुंजावतंस परितुच्छल सन्मुखायो वन्यस्त्रदे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुतांगजायो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विद्य, हम जो स्तुति करते हैं वो बिल्कुल वेद के अनुसार है। ये ईदे जो है ये ईदे क्रियापद का ही एक रूप है। अग्निमीले पुरोहिताम, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में जो ईदे है उसी का ईदे है और ईदे का ईद्य है। बोले कि हे ईद्य, हे स्तुत्य, स्वाम प्रसादयितुम तुभ्यम, स्वाम प्रसादयितुम स्वाम नौमी तुभ्यम स्वाम प्रसादयितुम। तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये नवमी क्रियापद जो है वो से अब्र बपुसे के साथ में जुड़ता है। जब नवमी क्रियापद होगा तो स्वाम होगा, कर्म विभक्ति होगी, और ये जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान विभक्ति नहीं होगी। तो बोले नहीं, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है स्वाम प्रसादयितुम तदर्थम इत्यर्थ। तो तुम्हारे लिए हम तुमको नमस्कार करते हैं। बोले किसको? ये बादल के समान शरीर, ये बिजली के समान कपड़ा, और ये गुंजा का कुंडल, और मोर का मुकुट, और बनमाला, और हाथ में कवल, और कांच के नीचे बेंत और विषाण, और फेंटे में वेणु, ये आपकी पहचान है महाराज। मृदु पदे पशु का अंग जाय। अरे बाबा, पर मन जो है एक बार परमेश्वर के कल्पित रूप में भी अगर मगन हो जाए तो संसार छूटता है कि नहीं? मूल प्रश्न तो ये है कि उससे संसार छूट जाता है कि नहीं। अगर संसार का रूप छूट गया तो तुम तो परमात्मा के बहुत निकट पहुंच गए। इसी से उपासक का नाम सिद्धर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, ये बात उपनिषद में आई है। अब महाराज बोले पशुपांग जाय, ये भगवान कैसे हैं? तो हमारे गुरु जी महाराज जो थे भागवत पढ़ाते थे, पंडित भूतनारायण शास्त्री जी, काशी के नीलकंठ महादेव, उनको महाराज सब टीका टिप्पणी सहित सारा श्रीमद् भागवत श्रीधरी सहित ऐसे ही कंठस्थ था। और सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण के जो महाभाष का तो अभ्यास उनका नहीं था, परंतु ये मनोरमा शब्दरत्न आदि जो हैं ये सब उनको अभ्यस्त थे। तो महाराज वो जब पढ़ाते थे तो बतलाते थे पशुपांग जाय, बोले इसमें सारी भागवत है।
इन्हीं 6 अक्षरों में और सारा भागवत भरा हुआ है। वो हम लोगों को पढ़ाया करते थे। तो पशुप के नंद के अंगद हैं, नंद के फर्जंद हैं, नंद के बेटे हैं। बोले नहीं, पशुप माने नंद और उनके अंग माने निमित्र, और वसुदेव के बेटे हैं। ये भी आ गया पशुपांगद। बोले नहीं, ये तो साक्षात विराट हैं। पशून मूर्खान विद्यादानेन पांति इति पशुपा ब्राह्मणा ते अंगजा मुखजागस्य। ब्राह्मण जिनके मुख से पैदा हुए। पशुपा क्षत्रिया पशु निर्बलान पांति इति पशुपा क्षत्रिया। ऐसा करके महाराज वो संपूर्ण विराट सृष्टि कैसे हुई, भागवत की सब कथा इन्हीं 6 अक्षरों में से निकाल के बोल देते थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान महाराज बड़े प्रेम से बैठ के जब विद्वानों की सभा होती तब उनका ये अर्थ सुना करते थे कि कैसे कैसे पंडित जी इसमें से 115 व्युत्पत्ति करके और अर्थ निकालते हैं। बोले महाराज, आहा, ये जो आपका रूप है ये पंचभूत का नहीं है, ये तो भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए है। इसकी महिमा भी जब हमारी समझ में नहीं आती तो आत्म सुखानुभूति स्वरूप जो है उसकी महिमा कैसे आएगी। इसलिए संत लोग जो हैं वो ज्ञान का प्रयास छोड़ करके आपकी कथा वार्ता से प्रेम करते हैं। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम जीवंती, भगवान की कथा को ही अपना जीवन बना लेते हैं। जैसे संसारी लोग खान पान के बिना नहीं रह सकते, वैसे वो कथा के बिना नहीं रह सकते। और वो कथा कैसी है, वार्ताम जीवंती, वार्ता है कृषि गौरक्ष वाणिज्य। जैसे कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य की वृत्ति है, वार्ता है, वार्ता चतुर्विधा। वैसे महाराज संतों की वही खेती है, वही गोरक्षा है, वही वाणिज्य है, वही कुशील है ना। हमारा तो बाबा है ना, इसी से हमारा सब काम चलता है। भवदीय वार्ता। बोले भाई ये कथा कैसी, तो बोले पहले बाबा जी जब हुए तो मौन हो गए, मौन हो गए, मौन हो गए तो बोले ही नहीं। भगवान ने कहा क्या अटपटा, देखो मैंने इसको जीभ दी, इसको गला दिया, इसको अक्ल दी, है ना, और ये इसका कोई उपयोग नहीं करता है। तो अपनी कथा को भेज दिया कि जा उनके कान में घुस। तो महाराज कथामृत जो है आपके कान में प्रविष्ट हुआ। महाराज क्या हुआ कि अब उनसे भूले बिना रहा ही न जाए। तो संतो मुखरिता जया, संत मुखरिता जया सा सन मुखरिता। बड़े बड़े संत लोग भी महाराज मुखरित हो गए और बड़े बावदूत बन गए, मौन छोड़ करके और भगवान की कथा कहने लगे। तो महाराज जिन्होंने इसका आश्रय लिया वो परमात्मा को जीत लेते हैं। जो लोग ये कल्याण प्रसविनी भक्ति को छोड़ करके केवल बोध की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, उनको बोध भी नहीं होता, केवल क्लेश मिलता है। जब चावल छोड़ करके भूसी फूटोगे तो क्या मिलेगा। तो महाराज इसी से भक्ति मिलती है भगवान की कथा को, ये निश्चित है। क्योंकि कथा में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, चरित्र का वर्णन होता है, उनके दयालुता आदि स्वभाव का वर्णन होता है। तो उसको सुन करके भगवान के प्रति प्रीति आती है हृदय में। निर्गुण की महिमा तो किसी कदर जान ही सके, लेकिन सगुण का अंत तो कभी नहीं मिलता। इसलिए जीवन कैसे बिताना चाहिए, तत्नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतम विकासम हृदयाग्धन नमस्ते जीवेत जो मृत्यु पदे सदाय भात। महाराज जो कुछ होता जाए मुक्ति पदे सदाय भात, अपनी सुसमीक्षमाण, जो कुछ हो रहा है इसमें ये नहीं देखे कि भगवान की कृपा कब आती है, कब आती है। सच्चों बोले सूर्य जहाँ है वहाँ उसकी रोशनी है, भगवान जहाँ है उसकी कृपा है। हर काम में, हर चीज में, हर बात में भगवान की कृपा चमक रही है। प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत करो कृपा की कि कब आवेगी, कैसे आवेगी। तो तब तक सुसमीक्षमाण सुश्रुतया सम्यक ईक्षमाण, इसी समय देखो कि जो है तुम्हारे सामने वो भगवान की बड़ी भारी कृपा है।
तुम कृपा का उपभोग कर रहे हो, कृपा के समुद्र में डूब रहे हो, तब भोग को छोड़ दो कर्म पर और अहंकार को छोड़कर झुक जाओ भगवान के चरणों में। अब कहो कि मुक्ति के लिए महाराज कुछ प्रयास न करे, तो बोले राम राम राम। मतलब पिता की संपत्ति तो पुत्र को मिलती ही है। मुक्ति पदे सदाय भाव, है ना। वो तो परमात्मा मुक्त है, तो जीव क्या कभी बद्ध हो सकता है? जीव तो कभी बद्ध हो ही नहीं सकता। और ये नहीं है कि जब परमात्मा नहीं रहेगा तब तुमको वसीयत लेके जाएगा, उत्तराधिकार दे जाएगा। वो बात नहीं है ना। परमात्मा स्वयं रहते ही रहते अपने बेटे को मुक्ति देता है। मुक्ति पदे सदाय भाग। मैंने बड़ी दुष्टता की महाराज, आप क्षमा कीजिए, मैं तो बहुत नन्हा मुन्ना हूँ और आपका बेटा हूँ। उत्क्षेपणम गर्भगत पादयो हो किम कल्पते माँ सुरभोक्ष जागते। माँ के पेट में बच्चा रहता है और वो अपना पांव पटकता है, तो क्या माँ उसको अपराध मानती है? हम तो तुम्हारे पेट में हैं महाराज, सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पेट में है, हम भी तुम्हारे पेट में। हम कह दें कि ईश्वर है कि नहीं है, इसका क्या लगता है? क्या आपकी कोख से, आपके पेट से कुछ बाहर जाता है तो आप नारायण हैं, मैं आपका पुत्र ब्रह्मा हूँ। और इसी अवतार में मैंने देखा है कि सब आपके मुख में है, आपके मुख के भीतर है। तो जो लोग तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए तुम अनेक रूप में माया फैलाते हो, अनेक रूपों में अवतार लेते हो। आपके संकल्प को कोई नहीं जान सकता। ये जगत आपके स्वरूप में मिथ्या है। तस्मादिदं जगदते समसत् स्वरूपम। ये जगत आपके स्वरूप में मिथ्या है। आप एक ही आत्मा हैं और सबकी आत्मा है, परंतु महाराज सबके आत्मा हमारे आत्मा है, ये बात ऐसी नहीं मालूम पड़ती। गुरुवर कलब धोपनिषद सुचक्षुषा। जब गुरु रूप सूर्य से उपनिषद की आंख प्राप्त होती है, तब मालूम पड़ता है कि ये हमारा आत्मा जो है ये परमात्मा ही है। तब ये संसार का जो झूठा समुद्र है उसको पार कर जाते हैं। अज्ञान से सृष्टि हुई है और ज्ञान से मृत्यु है। ये मुक्ति और बंधन, ये दोनों अज्ञान के ही नाम हैं। परमात्मा को कहाँ बाहर ढूंढने जाते हो? महाराज एक थी बुढ़िया माता, वो रात के समय सड़क पर जाकर के सुई ढूंढ रहे थे। श्रीधर स्वामी ने इसका संकेत किया है अपनी टीका में। किसी ने पूछा कि माता जी क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई। तो खोई कहाँ थी, हम ढूंढ गए तुम्हारी। बोले खोई तो घर में थी। तो सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? कोई घर में रोशनी नहीं थी, तो मैंने कहा सड़क पर रोशनी है, वहीं करके ढूंढ आऊं। तो वो सुई कहीं मिलेगी, सुई कहीं सड़क पर मिलेगी, तो खोया तो है भीतर और ढूंढ रहे हैं बाहर, तो वो कहाँ से मिलेगा? इसलिए बाबा असत्यजंतो मृगयंति संतः। तो हमारी नजर में जो परमात्मा का स्वरूप नहीं है उसकी ओर से अपनी नजर हटा लो, बस इतने तो बात है।